हॉलीवुड के ये हैवी वीएफएक्स शॉट्स जिन्हें देख के हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि स्टूडियोज ने इन शॉट्स को अचीव कैसे किया होगा। इन्हें देख के लगता है हॉलीवुड की वीएफएक्स सीजीआई का जवाब नहीं। लेकिन पता है इंडियन वीएफएक्स स्टूडियोज ने भी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज पे काम किया है। मूवीज जैसे कि अवतार, इंसेप्शन, ग्रेविटी, जंगल बुक। तो चलो बात करते हैं इन सभी 25 मूवीज की और इन मूवीज के कौन कौन से सीक्वेंस पे इंडियन स्टूडियोज ने काम किया है। पहला स्टूडियो है प्राइम फोकस। प्राइम फोकस एक इंडियन वीएफएक्स स्टूडियो है जिसने बहुत सी बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज के वीएफएक्स पे काम किया है, जिसमें से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, स्टार वॉर, हैरी पॉटर और अवतार जैसी मूवीज के स्टीरियो कन्वर्जन में प्राइम फोकस का एक बहुत ही मेजर रोल था। ये स्टीरियो कन्वर्जन क्या होता है? स्टीरियो कन्वर्जन यानी कि 2D फिल्म्स को ट्रांसफॉर्म करना 3D फॉर्मेट में, एक इल्यूजन और एक डेप्थ क्रिएट करके जो व्यूअर्स को अलाउ करता है मूवी को 3 डायमेंशन में एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये चीज अवतार मूवी के साथ करना काफी बड़ी बात थी, क्योंकि अवतार पहली प्रॉपर 3D मूवी थी जिसका काफी कल्चरल इंपैक्ट हुआ था 2009 में। और ऐसे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में इंडियन स्टूडियो को इन्वॉल्व होना काफी बड़ी बात है। वहीं वीएफएक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इंसेप्शन मूवी में भी इंडिया इन्वॉल्व था, कॉम्प्लेक्स विजुअल सीक्वेंस के वीएफएक्स में, जैसे कि फोल्डिंग सिटीस्केप और ड्रीम लेयर जैसे सीन्स पे। साथ ही मूवी इंटरस्टेलर में प्राइम फोकस ने कई सीन्स पे अमेरिकन स्टूडियोज के साथ मिलकर काम किया है, चाहे वो बात हो ब्लैक होल वाले सीक्वेंस की या वर्म होल वाले सीक्वेंस की, या बात हो मूवी के क्लाइमेक्स, टेसरेक्ट वाले इंपॉर्टेंट और डिटेल सीक्वेंस की। और ग्रेविटी मूवी में प्राइम फोकस ने स्टीरियो कन्वर्जन के साथ साथ डेप्थ मैपिंग, रोटोस्कोपिंग, रेंडरिंग, क्वालिटी कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में प्राइम फोकस ने भी अपना रोल प्ले किया है। वहीं विजुअल इफेक्ट डिपार्टमेंट में प्राइम फोकस ने और भी चीजें की हैं, जैसे कि स्पेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जैसे कि वास्ट और एम्प्टी रियलिस्टिक स्पेस, स्टार और अर्थ को रेंडर करना, आर्टिफिशियल लाइट को मैनेज करना, डेब्रिस के सिमुलेशन को क्रिएट करना और इंश्योर करना कि वो रियलिस्टिक लगे। जैसे आप इस सीन में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इन सभी को वीएफएक्स और सीजीआई की हेल्प से बनाया गया है। और इन्हें बनाने की प्रोसेस में इंडियन वीएफएक्स स्टूडियो प्राइम फोकस भी इन्वॉल्व था। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्यूअर्स को फील करवाने में कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को कैसा महसूस होता है। वहीं ब्लेड रनर 2049 की बात करें तो मूवी में जो मेमोरी लैब वाला सीक्वेंस है, वहाँ भी प्राइम फोकस स्टूडियो ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जहाँ उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था मेमोरी लैब के एनवायरनमेंट को डिजाइन करने में। जहाँ उन्हें 3D मॉडल्स और लाइट्स का ध्यान रखना था। उन्हें उस सीन में ध्यान रखना था कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जो इंश्योर करता कि मेमोरी लैब वाला सीक्वेंस रियलिस्टिक लगे। और चीजें रियलिस्टिक तभी लगेंगी जब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि फूल पौधों का हिलना, कलर ग्रेडिंग और लाइट का किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना। और इस सीन की इन्हीं सारी डिटेलिंग में प्राइम फोकस ने भी काम किया है। इसके अलावा वेगस सीक्वेंस, होलोग्राफिक एलिमेंट्स, एरियल शॉट्स ऑफ फ्यूचर लॉस वेगस, इन सभी शॉट्स पे भी प्राइम फोकस ने काम किया है। और इन सभी सीक्वेंस से आप समझ गए होंगे प्राइम फोकस की एबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स वीएफएक्स वर्क को हैंडल कर सकती है विद क्वालिटी। और यही एनवायरनमेंट वाला मैजिक प्राइम फोकस ने मार्शियन मूवी में भी किया है, जैसे कि मार्स का सरफेस, एटमॉस्फेयर, लाइटिंग कंडीशन का ध्यान रख के, जो आपने मार्शियन मूवी में देखा भी है, जो धूल वगैरह का यूज करके मार्स का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था। उस सीक्वेंस में प्राइम फोकस भी इन्वॉल्व था, जिसका रिजल्ट था मार्स का ये ब्यूटीफुल डस्टी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ साथ स्पेसक्राफ्ट और रोवर के सीक्वेंस में भी प्राइम फोकस ने विजुअल इफेक्ट्स का काम किया है एनिमेशन एंड सिमुलेशन डिपार्टमेंट में। सेकंड स्टूडियो है एमपीसी, मूविंग पिक्चर कंपनी, जो एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी एक ब्रांच बेंगलुरु में भी है, जहां के इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट ने जंगल बुक मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में रियलिस्टिक एनिमल्स पे काम किया है, वही लाइफ लाइक कैरेक्टर्स जो इंटरेक्ट करते ह्यूमन कैरेक्टर मोगली से। अगर तुम सबके साथ नहीं रहोगे तो किसी का नाश्ता बन जाओगे। जिसमें इन्वॉल्व था कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और एनिमेशन। और जिन कैरेक्टर्स पे इंडियन आर्टिस्ट काम कर रहे थे वो सीजी कैरेक्टर्स थे बगीरा, बालू और शेर खान, जिनके फेशियल एक्सप्रेशन से लेके उनके रियलिस्टिक मूवमेंट्स पे काम किया है। इन सब के साथ साथ बेंगलुरु एमपीसी टीम ने हेल्प किया था क्रिएट करने में इस ब्यूटीफुल जंगल के एनवायरनमेंट को, जैसे कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, जो जंगल को एक रियलिस्टिक जंगल दिखाने में हेल्प करता है। हालांकि सबसे डिफिकल्ट था सीजी एनिमल्स को लाइव एक्शन एक्टर नील सेठी, जिन्होंने मोगली का रोल प्ले किया है, उनके साथ इंटीग्रेट करवाना, जिसके लिए बहुत ही डिटेल लाइट वर्क और सीजीआई रिक्वायर्ड था, जो मूविंग पिक्चर कंपनी ने बहुत ही अच्छे से किया। और जंगल बुक मूवी का वीएफएक्स इतना अच्छा था कि मूवी को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर भी मिला। और तो और एमपीसी ने एक्समैन डे ऑफ फ्यूचर पास्ट और लाइफ ऑफ पाई पे भी काम किया है। जिसने मुझे भेजा है वो तुम ही हो।
जहाँ एक्समैन मूवी में स्टूडियो ने कैरेक्टर एनिमेशन एंड इफेक्ट्स पे काम किया है, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स, जहाँ उनकी मॉडलिंग से लेके टेक्सचरिंग और एनिमेशन तक उन्हें ध्यान देना था ताकि वो रोबोट्स मूवी में बिलीवेबल लगे। साथ ही साथ म्यूटेंट्स जब अपनी पावर यूज करते हैं, उन पावर्स के इफेक्ट्स दिखाने के लिए इंडियन आर्टिस्ट ने भी हेल्प किया है उन पावर्स को एनिमेट करने में। और लाइफ ऑफ पाई मूवी में एमपीसी इन्वॉल्व था सीजीआई एनिमल के वर्क में, जैसे कि रिचर्ड पार्कर द टाइगर ओशन के एनवायरमेंट इफेक्ट्स क्रिएट करने में, फॉर एग्जांपल ओशन सिमुलेशन वेदर इफेक्ट्स या स्टॉर्म सीक्वेंस। साथ ही साथ इन सब को रेंडर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मूविंग पिक्चर्स कंपनी की थी। थर्ड स्टूडियो है डबल नेगेटिव, जो कि ये भी एक ब्रिटिश विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन कंपनी है जिसका अच्छा खासा प्रेजेंस इंडिया में भी है, जो मुंबई सिटी से ऑपरेट करती है। और इस स्टूडियो ने टेनेट, ड्यून, इंटरस्टेलर, मिशन इम्पॉसिबल फर्स्ट मैन और एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज पे काम किया है। जहां इन्होंने टेनेट मूवी पे काम किया है टाइम इन्वर्जन सीक्वेंस पे, जहां स्टूडियोज को ध्यान रखना था जब एक्टर्स रिवर्स में चले तो उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स ठीक से बिहेव करें। उससे भी भयानक उन्हें एक्टर्स के आसपास के एनवायरनमेंट को क्रिएट करना था जो रिवर्स में मूव करता हो। इसी के साथ साथ उन्होंने टेनेट मूवी के और भी सीक्वेंसेस पे काम किया है, जैसे कि फ्री पोर्ट हाइस्ट, फाइट सीक्वेंस, कार चेस सीक्वेंस और क्लाइमेटिक बैटल। और इन सभी सीक्वेंस में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये सारे सीन्स बैकवर्ड में मूव कर रहे थे, लेकिन इन सभी सीक्वेंस पे अमेरिकन स्टूडियोज के साथ मिलके डबल नेगेटिव मुंबई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। साथ ही साथ ये ड्यून 1 की पोस्ट प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व थे। डेजर्ट लैंडस्केप सीक्वेंस से लेके सैंडवॉर्म के इफेक्ट्स, मूवी के फाइट सीक्वेंस और सिटीस्केप के सीक्वेंस में। और डबल नेगेटिव मुंबई ने भी इंटरस्टेलर मूवी पे काम किया है। टेसरेट वाले सीन के साथ साथ ब्लैक होल, वार्म होल और आइस प्लैनेट सीक्वेंस में भी इन्वॉल्व थे, जहां उन्हें प्लैनेट के सरफेस पे काम करना था। और मूवी के कमाल के डॉकिंग सीक्वेंस में भी ये स्टूडियो इन्वॉल्व था। और जो डस्ट स्टॉर्म अर्थ पे आते थे मूवी में, उसमें भी डबल नेगेटिव के इंडियन आर्टिस्ट ने काम किया है। और बात करें मिशन इम्पॉसिबल मूवी की, तो डबल नेगेटिव स्टूडियो इन्वॉल्व था फाइनल हेलीकॉप्टर चेस सीक्वेंस में, पेरिस के मोटरसाइकिल सीक्वेंस में, स्काई डाइविंग में और मूवी के क्लाइमेटिक फाइट में। कह सकते हो कि मिशन इम्पॉसिबल में भी इन्होंने बहुत सारे सीक्वेंस में काम किया है। इन सब के साथ साथ इन्होंने एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल के सीक्वेंस में भी काम किया है, जहां इंडियन वीएफएक्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बैटलफील्ड के कैरेक्टर के एनिमेशन के स्पेशल इफेक्ट्स की, सीजी कैरेक्टर्स की जैसे कि थेनोस की आर्मी और एवेंजर्स की फोर्स की। इन मेजर सीन के साथ साथ टाइम डकैती वाली सीन में भी इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट ने काम किया है। और तो और जब एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके 2012 के न्यूयॉर्क बैटल में जाते हैं, उस सीन में भी इंडियन वीएफएक्स की टीम ने काम किया है। देखो, अगर तुम वहाँ गए और प्लान फेल हो गया तो वापस नहीं आ पाओगे। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया पैंटमैन। इन सब के साथ साथ हल्के ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन और थॉर के हैमर्स पे भी स्पेशल इफेक्ट्स ऐड किए हैं। इन मूवीज के साथ साथ द डार्क नाइट राइजेस, फर्स्ट मैन, फैंटास्टिक बीस्ट और ब्लेड रनर जैसी मूवीज पे डबल नेगेटिव मुंबई ने कंट्रीब्यूशन दिया है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे इंटरस्टेलर और ब्लेड रनर पे दो स्टूडियो कैसे काम कर रहा था, लेकिन मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त एक साथ कई स्टूडियोज एक ही मूवी पे काम करते हैं। फोर्थ स्टूडियो है टाटा एलेक्सी। इन्होंने द डार्क नाइट राइजेस पे काफी काम किया है, जहां टाटा एलेक्सी ने स्टेडियम एक्सप्लोजन वाले सीन से लेके प्लेन हाईजैकिंग, गौतम सिटी के सीक्वेंस, बैटमैन के गैजेट्स और व्हीकल्स पे भी वीएफएक्स पे काम किया है। जहां टाटा एलेक्सी इन्वॉल्व थी डिजिटल डिस्ट्रक्शन दिखाने से लेके प्रैक्टिकल और सीजीआई चीजों पे ध्यान देने में। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल चीजें तो होंगी ही, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है। वहीं टाटा एलेक्सी ने द डार्क नाइट राइजेस के साथ साथ शेरलॉक होम्स और द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन पे भी काम किया है। फिफ्थ स्टूडियो है फ्रेम स्टोर। ये भी एक लंदन बेस्ड वीएफएक्स कंपनी है जो मुंबई से भी मूवीज में कंट्रीब्यूट करती है, जहां के इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के शॉट्स पे काम किया है, चाहे वो न्यूयॉर्क सिटी का बैटल हो, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स के कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स हो, या आयरन स्पाइडरमैन का सूटअप सीन हो। और जो टाइटन्स पे एवेंजर्स और थेनोस के बीच में बैटल हुई थी, उस सीक्वेंस में भी इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, जिन्होंने टाइटन के बैटल पे अमेरिकन स्टूडियोज के साथ मिलकर वीएफएक्स और सीजीआई का काम किया है। इनके साथ साथ फ्रेम स्टोर ने फैंटास्टिक बीस्ट की सारी मूवीज और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के पोस्ट प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया है, जिससे कि हमें थिएटर्स में इन सभी मूवीज में जबरदस्त विजुअल्स देखने मिले। तो ये थे वो इंडियन वीएफएक्स स्टूडियोज और उनके वीएफएक्स आर्टिस्ट जो अमेरिकन वीएफएक्स स्टूडियोज के साथ इन्वॉल्व थे इन बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज में, जिससे हमें पता चलता है इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हम भी अपनी मूवीज में हैवी यूज रियलिस्टिक वीएफएक्स सीजीआई अचीव कर सकते हैं। जरूरत है तो बस प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर विजन की और ढेर सारे क्रिएटिव टाइम की। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम डिसेंट बजट में भी एक हैवी वीएफएक्स मूवी डेवलप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी ये वीडियो भी जरूर देखें, जिसमें मैंने हॉलीवुड की मूवीज के बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात की है कि कैसे इन बड़े बड़े वीएफएक्स शॉट्स के पीछे सरप्राइजिंग और शॉकिंग बातें होती हैं। और सेकंड वीडियो है 7 ऐसी हॉलीवुड मूवीज की जो खास लड़कों को ध्यान में रख के ही बनाई गई हैं। तो अगर तुम लड़के हो तो सेकंड वीडियो जरूर देखना।